ओम शांति। हाँ, तो पिछले एपिसोड की बात को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं कि इस कोरोना काल की अंधेरी रात के अंदर सुबह नज़र मुझे इसलिए वो किरण नज़र आई कि साक्षी दृष्टा के दृष्टिकोण से देखा, अंदर के नयन को खोल कर देखा, सारे केस की स्टडी करके मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अब तक कुछ 9.5 लाख यानी कि 9,58,000 केस दर्ज हुए। अच्छा, उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा 10-20 हज़ार आगे पीछे हो सकता है, मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन तकरीबन 6.25 या 6.5 लाख के बीच में केस की रिकवरी हो गई। कितने बचे हिसाब लगाओ। मैं समझता हूँ कि 3.25 लाख के आजू बाजू केस। भली बात ही इस एपिसोड को सुने और सबसे शेयर करें। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, विनंती कर रहा हूँ आप सभी को। मुझे नहीं इसमें कोई ख्याति चाहिए या आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, लेकिन मैं बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ इतनी 130 करोड़ आप जनसंख्या देखो तो 1 अबज 30 लाख 30 करोड़, उससे भी अधिक संख्या, कोई बोलता है 135 करोड़, जो भी होगा, लेकिन 130 से ऊपर संख्या है जनसंख्या। इसमें परसेंटेज निकालो तो अभी एक्टिव केस सिर्फ और सिर्फ 3,25,000 है। हाँ, इसके लिए मैं ये भी है कि हमने बहुत सारी सावधानियाँ दी है, रखी है, बहुत सारी सभी की कुर्बानियाँ भी है, बहुत सारी सभी की कुर्बानी है, अलग अलग रीति, हर एक ने कुछ न कुछ कुर्बान किया है, कुछ न कुछ त्याग किया है। हर एक ने, ऐसा समझता हूँ कि पूरे देश को इस लॉकडाउन में लेके जाना, मैं इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का भी हम सभी की ओर से तहे दिल से आभार मान रहा हूँ कि हम सभी को सिस्टम सिखाई, है ना, लेकिन फिर भी, है ना, अभी खोले तो 2-3 बातें मुझे फिर से विषय से हम अलग न हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ 3.25 लाख केस अभी एक्टिव है। पिछले कुछ एक दिनों की अगर संख्या आप देखो तो रोज के 25,000 केस सामने आ रहे हैं कि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अच्छा, 3,25,000 केस को आप 3,25,000 केस को आप 25,000 से डिवाइड करो। मैं समझता हूँ कि 10 या 12 दिन के केस अभी अंडर ट्रीटमेंट है, माने कि उनकी उपचार हो रही है अभी, बराबर। तो बाकी जो 6 लाख से अधिक केस, 6.25 लाख से भी अधिक केस जो रिकवर हो चुके हैं, वो कैसे हुए भला, कैसे हुए? वायरस तो था ही उनके अंदर, पाया गया वायरस। एक ही बात कि हमारी आयुर्वेद की पद्धति के द्वारा उनका उपचार हॉस्पिटलों में किया जा रहा है। दूसरा, जिनको थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ हो रही है उनको ऑक्सीजन दिलाया जा रहा है। तो पर्याप्त ऑक्सीजन और पर्याप्त आयुर्वेद की दवाएं, ये 2 ही काम कर रही है। इस बात को फिर अगले एपिसोड के अंदर गहराई से समझेंगे। अभी कुछ एक मैं समझता हूँ कि 24 से 25,000 लोग मृत्यु की शरण में गए, यानी कि उन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, उसमें भी अगर केस की स्टडी करें, हम केस की स्टडी करें ना, तो उसमें से मैं समझता हूँ कि 98% लोग और बीमारी के कारण गए हुए हैं, जिनका जाना तय था, है ना।
मैं फिर से आध्यात्मिक बातों को तय नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेडिकल की रीति बोल रहा हूँ कि वो बीमारियाँ ही उतनी उनको इतनी थी और उनके अंदर ये वायरस पाया गया और उनका जाना हुआ। ये वायरस ने हाँ ज़रूर उनको कमज़ोर कर दिया, क्योंकि ये वायरस उनके लंग्स को यानी कि फेफड़े को नुकसान करता है और रोग प्रतिकारक शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का एक सबसे बड़ा उपाय है ऑक्सीजन, प्राणवायु, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, इसको जो भी कुछ आप कह लो, है ना। ये सबसे बड़ी शक्ति है, एक दवाई की तरह ऑक्सीजन काम करता है ना। तो ऑक्सीजन पर्याप्त लेना ये ज़रूरी है और उनके फेफड़े या उनके लंग्स कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए उनका जाना हुआ। तो बाकी जो बचे, इतनी बड़ी आबादी और हमारे देश के अंदर मैं समझता हूँ कि स्वच्छता ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हम स्वच्छता के बारे में बहुत कमज़ोर है। हम सभी ने हमारी सिस्टम को बहुत अस्वच्छ बना दिया है, हर एक एंगल से अस्वच्छ बना दिया है ना। ठीक है, हम नेगेटिव बातों को नहीं देखते, जो हो गया सो हो गया, है ना। यहाँ पे ये भी बहुत कल्याणकारी बात हुई है कि हम स्वच्छता का पाठ सीख गए ना, सभी स्वच्छ रहना ये पाठ सीख गए। और अभी देखो दिवाली के दिनों के अंदर लक्ष्मी पूजा और के साथ साथ सफाई होती है हमारे वहाँ पे, हमारी संस्कृति के अंदर। तो कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, समृद्धि आती है। हम सिर्फ इस बात को साक्षी दृष्टा न होने के कारण सिर्फ और सिर्फ स्थूल रीति देखते हैं, घर को और दुकान को, इसको ही साफ कर रहे हैं, उसको ही साफ करते हैं। लेकिन अंदर जो ज्ञान रूपी लक्ष्मी है, धन है, जब मन साफ होता है, स्वच्छता होती है मन में, जब दिवाली मनाते हैं, सच्ची सच्ची दिवाली मनाते हैं, तो मन के अंदर भी ज्ञान की समृद्धि आती है। तो अच्छा, मैं स्वच्छता की बात कर रहा हूँ, तो बाहर की रीति स्वच्छता हम ध्यान रखते हैं, लेकिन शारीरिक हम रोज स्नान करते, दिन में भले 3 बार स्नान करते, 5 बार स्नान करते, है ना। कई लोग तो 5 बार 7 बार भी करते, शौच क्रिया जब जाते हैं तब स्नान कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन अंदर जो संसार है, मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं तन की बात कर रहा हूँ कि तन की स्वच्छता भी, अंदर के ऑर्गन्स की स्वच्छता भी बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए प्रकृति ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि प्रकृति बहुत ही करुणामयी, प्रेममयी, और दूसरा स्मार्ट भी इतनी है, समझदार भी इतनी है प्रकृति। हमारे से कई अधिक गुना समझदार प्रकृति है। उसने सारे प्रबंध कर रखे हैं। तो प्रकृति ने क्या प्रबंध कर रखे हैं, इसको हम फिर से अगले एपिसोड में समझेंगे, है ना, क्योंकि ये एपिसोड के लिए इतना काफ़ी हो गया। मैं समझता हूँ आप सभी से फिर से विनती कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करें, ये आशा की किरणों को उजियारा फैलाए, है ना, आशा का दीपक जगाए,
इसमें कोई काम नहीं है बड़ा आपको करना है, सिर्फ आपको फॉरवर्ड ही करना है ना। हर जगह पे आशा की किरणें जगाए, है ना। ये सबसे बड़ा पुण्य है। आज सभी आत्माओं को राहत की ज़रूरत है ना। उन आत्माओं की जो दुआएं मिलेगी वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी। ओम शांति।